हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बीएससी थर्ड ईयर की जो क्वांटम मैकेनिक्स बुक है उसका अपन यूनिट सेकंड अपनी चल रही है। लास्ट तक आपको ऑपरेटर्स, आइगन फलन, आइगन फंक्शन के बारे में बता चुके थे। इस क्लास में देखते हैं हर्मिटी संकारक के गुण, या फिर आपका टॉपिक है आइगन फलनों की लंब कोणीयता। आइगन फलनों की लंब कोणीयता, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस। तो क्या बोलता है कि अगर आपके पास आइगन फलन है, दो आइगन फलन है साई और फाई, दो अलग अलग भिन्न भिन्न क्या है आपके पास आइगन फलन है, तो ये दोनों आइगन फलन लंबकोणीय ऑर्थोगोनल कहलाते हैं यदि इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार फाई और किस आयतन में, डीवी आयतन में, इनका मान क्या हो, 0 के बराबर हो। समझ में आया क्या किया है कि साई और फाई आपके दो आइगन फंक्शन होंगे अलग अलग, तो ये दोनों आइगन फंक्शन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, लंबकोणीय कहलाएंगे इफ इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार फाई इन डीवी आयतन इज इक्वल टू 0, देन साई एंड फाई विल बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्लियर है? तो ये आपका एक आइगन फलन की या दो आइगन फलनों की लंबकोणीयता का संबंध है, जहां साई स्टार क्या है आपका, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। ये तो अपन जानते हैं, ये सेमिश्र सहयुग्मी या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। क्लियर है? तो देखते हैं ये संबंध कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है साई को मैं साई एन से डिफाइन करूँ और फाई को साई एम से। तो एक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब मैं हैमिल्टोनियन संकारक को, हैमिल्टोनियन कौन सा है, एच कैप, और एच कैप क्या है आपका, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, एच कैप को यानी हैमिल्टोनियन संकारक को जब किसी फलन साई पर आरोपित किया जाता है तो अपने को क्या मिलता है, ई साई, जहां साई आपका आइगन फलन है और ई क्या है आपका ऊर्जा आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यू, ये अपने को पता है। तो सपोज करना मेरे को ये प्रूफ करना है साई स्टार फाई डीवी का मान 0 के बराबर है, या फिर साई साई एन है, फाई फाई एम है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकता हूं मैं, या फिर ऐसे भी कर सकता हूं। मतलब क्या है कि दोनों जो फलन है वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। व्युत्पत्ति क्या मानेंगे, इसका व्युत्पत्ति प्रूफ, इसका अपन मानेंगे प्रूफ मांग रहे हैं, तो एस आई इक्वल टू ई साई। अब देखना, सपोज करना दो फंक्शन है आपके साई एन और साई एम, मान लिए दो फंक्शन साई एन और साई एम। तो जब मैं एच कैप को, हैमिल्टोनियन संकारक को साई एन पर आरोपित करता हूं तो मेरे को जो ऊर्जा आइगन मान प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, ई एन के बराबर। क्लियर है? ई एन के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एच कैप को जब मैं साई एम पर आरोपित करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, ई एम ऊर्जा आइगन मान और साई एम के बराबर। ये आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आया दोनों का मान, ई एन यहाँ पे आइगन वैल्यू होगी, ई एम यहाँ पे आइगन वैल्यू होगी, और क्या होगा, इसको हटा देते हैं, और क्या है यहाँ पे, ई एन नॉट इक्वल टू क्या है, ई एम के बराबर। यहाँ पे इसको लिख देता हूं मैं,
साई तो माना है मैंने साई एन, फाई माना है मैंने साई एम। ठीक है, ये दो समीकरण है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ई एन दोनों अलग अलग है, ई एन नॉट इक्वल टू क्या है आपका ई एम के बराबर। तो समीकरण एक में मैं क्या कर रहा हूं, साई एम स्टार का क्या कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं। साई एम स्टार का गुना करने पर एक ही क्वेश्चन को, इसी प्रूफ को दो तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं एक तरीका बता रहा हूं और सोचना कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो समीकरण एक में साई एम स्टार का गुना किया, क्या बन गई आपकी समीकरण, साई एम स्टार एच कैप साई एन इक्वल टू ई एन साई एम स्टार, ई एन कॉन्स्टेंट है, अपन जानते हैं आइगन वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, साई एन। ऐसे ही करना था अपने को, क्या करना था अपने को, ऐसे ही प्रूफ करना था। ठीक है, इसको साई एम मान लो, इसको साई एन मान लो। तो क्या कर रहे हैं, अभी आपके पास समीकरण 3 आ गई। तो समीकरण 3 का क्या कर रहे हैं अपन, डीबी आयतन अल्पांश में क्या ले रहे हैं, समाकलन ले रहे हैं। डीबी आयतन में समाकलन करने पर समीकरण 3 का डीबी आयतन में क्या ले रहे हैं अपन, समाकलन। क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार एच कैप साई एन डी बी इक्वल टू, ई एन कॉन्स्टेंट है आपका, ई एन बाहर लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन से, साई एम स्टार साई एन डी बी के बराबर। क्लियर है, तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब याद कीजिए एक परिभाषा थी आपकी संलग्न संलग्न या स्वयं संलग्न संकारक की, स्वयं संलग्न संकारक की परिभाषा से क्या थी, यहाँ पे H क्या है, H कैप आपका है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। परिभाषा क्या है स्वयं संलग्न संकारक की, साई स्टार ए कैप फाई डी बी इक्वल टू, या ए कैप साई का होल स्टार फाई डी बी इक्वल टू क्या होता था आपका, साई स्टार ए कैप फाई डी बी के बराबर होता था या नहीं। तो यहाँ से देखना, यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लेफ्ट साइड है समीकरण 4 का, लेफ्ट साइड क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 4 का ये वाला साइड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार एच कैप और यहाँ पे क्या है साई एन डी बी। समझ में आया क्या किया है, ये आपके पास स्वयं संलग्न संकारक की परिभाषा है। अब मैं जो समीकरण 4 का जो लेफ्ट साइड है उसको स्वयं संलग्न यानी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की परिभाषा अनुसार लिखना चाहता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, ये देखो साई स्टार साई एम स्टार के अब मैच कर रहा है, यहाँ से देख सकते हो भली, ए कैप एच कैप और फाई क्या है आपका साई एन के बराबर। तो इसको इसमें लिखना है इस रूप में, कैसे लिखोगे देखना, ए कैप क्या है आपका एच कैप, साई क्या है आपका साई एम का होल स्टार, फाई क्या है आपका साई एन और ये बन गया आपका डीबी के बराबर। ये समीकरण 5 है, कर सकते हैं। तो समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर क्या कर दी मैंने, समीकरण 4 और 5 की तुलना, समीकरण 4 तथा 5 की तुलना क्या मिल गया मेरे को, देखना इसका मान इसके बराबर है और इसका मान इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। क्या कर दिया मैंने, एच कैप साई एम का होल स्टार साई एन डी बी इक्वल टू किसके बराबर कर दिया, इसके बराबर, ई एन साई एम स्टार
साई एन डीबी के बराबर, समीकरण नंबर 6। अब देखिए कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये वाला। अच्छा, एच कैप साई एम का मान किसके बराबर है? ई एम साई एम के बराबर है। तो एच कैप साई एम का होल स्टार क्या होगा आपका? ई एम स्टार साई एम स्टार के बराबर होगा या नहीं होगा, बताइए, हाँ या ना? ये इसके बराबर है। इसका ले लिया हमने स्टार, तो इधर भी स्टार आएगा, इधर भी स्टार आएगा। क्लियर है? अब एक बात और, एक मैंने आपको बताया था कि हैमिल्टोनियन या हर्मिशियन संकारक की, क्योंकि हैमिल्टोनियन संकारक एक हर्मिशियन संकारक है, हैमिल्टनी संकारक है। तो मैंने आपको बताया था हर्मिटी संकारक के संगत जितनी भी आइगेन वैल्यू है वो क्या होती है? वास्तविक होती है, रियल होती है। चूंकि हैमिल्टोनियन संकारक भी एक क्या है आपका? हर्मिशियन संकारक है, हर्मिटी संकारक है। अतः इसकी आइगेन वैल्यू भी क्या होगी? रियल होगी, वास्तविक होगी। यानी कि क्या होगा? ई एम स्टार इक्वल टू ई एम के बराबर। तो यहाँ से एच कैप साई एम का जो होल स्टार होगा वो क्या होगा? ई एम साई एम स्टार के बराबर। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? एच कैप साई एम स्टार की वैल्यू क्या मिलेगी? ई एम साई एम स्टार के बराबर। ई एम कॉन्स्टेंट है तो क्या कर दिया? ई एम को बाहर लिख दिया। ई एम साई एम स्टार साई एन डी बी इक्वल टू ई एन इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार साई एन डी बी के बराबर। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लेना चाहो तो। ठीक है, यहाँ तक की बात अपनी कंप्लीट हुई। अब इसको मैं इधर की साइड ले आऊं तो क्या बनेगा? ये ई एम माइनस ई एन, ये अपना अलग है। ठीक है, ई एम माइनस ई एन, ये इसको हटाई दो। क्या मिलेगा? ई एम माइनस ई एन इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार साई एन डी बी इक्वल टू 0। क्योंकि इधर को तो क्या लेके आ गए? इधर की साइड लेके आ गए। अब देखिए मैं पहले ही लेके चला हूं, ई एन का मान ई एम के बराबर नहीं है नहीं है, तो इसका मान भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो किसका मान होगा 0 के बराबर? इसका। किसका? साई एम स्टार साई एन डी बी इक्वल टू 0। तो दो फलन है आपके पास, साई एन और साई एम, दोनों क्या है? लंबकोणीय होंगे। ठीक है, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं कि लंबकोणीय के लिए क्या शर्त होना जरूरी है? साई एम स्टार साई एन डी बी का इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। और अपन यही प्रूफ करना चाह रहे थे। ये भी क्या होता है आपका? इक्वल टू 0। साई को साई एम माना था, फाई को साई एन माना था, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो आपसे पूछा जाए कि आइगेन फलनों की लंबकोणीयता का स्टेटमेंट देते हुए उसे प्रूफ कीजिए, तो आपको ये वाला पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये अपने हर्मिटी संकारक चूंकि इसमें यूज लिया है। हर्मिटी संकारक कैसे यूज लिया है? कि उसकी आइगेन वैल्यू क्या होती है? रियल होती है। तो वही अपन आगे की इसमें जो आगे का टॉपिक है वही प्रूफ करेंगे कि हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन फलनों के आइगेन मान या हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन मान वास्तविक होते हैं। वही अपन प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? एक्चुअली ये दो प्रमेय कहलाती है अपनी। प्रूफ दो प्रमेय, ऐसे बोल सकते हैं हर्मिटी संकारक की प्रमेय, और ये इंपॉर्टेंट है, एक आ जाती है कभी कभी। तो पहली जो प्रमेय है वो है कि हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन मान वास्तविक होते हैं। एक हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन मान वास्तविक होते हैं। क्या है? एक, ये अपने को प्रूफ करना है, एक हर्मिटी संकारक के संगत आइगेन मान वास्तविक होते हैं।
ये अपने को प्रूफ करना है। वास्तविक होने का मतलब है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो रियल होगा। मतलब ए स्टार का वैल्यू क्या होगा, ए के बराबर होगा। ए यहाँ पे आइगेन वैल्यू होगी किसी भी हर्मिटियन संकारक की। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये अपनी रामलीला थी अभी तक की। अगर समझ में आया हो तो आगे के दोनों जो प्रमेय है, दो प्रमेय है, इसमें दो थ्योरम है, वो आपकी समझ में आ जाएगी। थ्योरम नंबर 1, ये आपकी थ्योरम नंबर 1 है। तो सपोज करना जो हर्मिटियन संकारक ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, ए कैप। आइगेन फलन क्या ले रहा हूँ मैं, साई। हर्मिटियन संकारक तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए कैप। और आइगेन फलन क्या ले रहा हूँ मैं, साई। क्या होगा, ए कैप साई इक्वल टू क्या होगा, ए साई। होगा नहीं होगा, समीकरण नंबर 1। अब मैं साई, पहले तो ए कैप को साई पर आरोपित किया, अब मैं ए कैप को साई स्टार पर आरोपित कर रहा हूँ। साई स्टार क्या होगा, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यानी क्या कर रहा हूँ मैं, ए कैप साई स्टार पे, साई स्टार यानी क्या है, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, इस पर ए कैप को आरोपित किया। क्या मिलेगा, ए स्टार साई स्टार, समीकरण नंबर 2। तो मैं यहीं से प्रूव करूंगा कि ए स्टार क्या है, ए के बराबर है, या ए स्टार का मान कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि स्टार हमेशा अपन क्या लेते हैं, अपन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगी नहीं, कॉम्प्लेक्स होगी नहीं, तो ए क्या वो कहते हैं अपन, एक साई होता है, एक साई स्टार होता है। ये आपकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब चूंकि ये अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगी तो ये भी इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं होगा। यानी क्या, जनरली क्या होगा, साई नॉट इक्वल टू साई स्टार, ऐसे ही तो होगा, क्योंकि ये आयोटा है, ये माइनस आयोटा में हो जाएगा, ये माइनस आयोटा ये आयोटा में हो जाएगा। अब चूंकि इसमें आयोटा अगर रहेगा ही नहीं तो क्या लिख देंगे अपन, साई इक्वल टू साई स्टार। सेम यहाँ पे है, यही अपने को प्रूफ करना है कि ए स्टार का मान ए के बराबर है। ये तो साई के हिसाब से समझाया था मैंने, ए के हिसाब से समझा सकते हो। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। बताइए क्या करना है। मैं समीकरण 1 को किससे गुना कर रहा हूं, मैं समीकरण 1 से देखना। समीकरण 1 में स्वयं संलग्न की परिभाषा से, अब समीकरण 1 में स्वयं संलग्न की परिभाषा कैसे लगेगी, देखिए मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ए कैप साई का होल स्टार साई डीवी। ना तो मैं साई मान रहा हूँ ना फाई मान रहा हूँ, ठीक है, ना तो मैं साई मान रहा हूँ ना फाई मान रहा हूँ, मैं एक ही फलन मान रहा हूँ साई। तो ए साई का होल स्टार साई डीवी क्या होगा आपका, बताइए क्या होगा। जनरली क्या होता है आपका, ए कैप साई एम का होल स्टार साई एन डी बी इक्वल टू होता है साई एम स्टार ए कैप साई एन डी बी के बराबर। ना मैंने साई एम लिया है ना साई एन लिया है, केवल क्या लिया है, साई लिया है। तो क्या है, ए कैप साई का होल स्टार साई डी बी इक्वल टू क्या होगा, साई स्टार ए कैप साई डी बी के बराबर। क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इसको मैं मिटा रहा हूं और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। अब देखना समीकरण 3 से देखना, समीकरण 3 से पहले इससे देखना, ए कैप साई इक्वल टू ए साई है, तो ए कैप साई का होल स्टार क्या बन जाएगा आपका, ए स्टार साई स्टार के बराबर। होगा नहीं होगा, ए कैप साई का होल स्टार क्या बन जाएगा आपका, ए स्टार साई स्टार के बराबर। तो क्या लिख दिया इसको मैंने, ए स्टार साई डी बी इक्वल टू साई स्टार। और ए कैप साई क्या है आपका, ए साई, स्मॉल ए साई, जहाँ ए साई क्या है आपका, इसका रिजल्ट है। समझ में आया समीकरण 3 से ये वाला कैसे लिखा है। समीकरण 1 को मैंने स्वयं संलग्न की परिभाषा से लिख दिया,
सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से, और ये मिल गया। अब चूंकि इसका वैल्यू देखना है अपने को, तो मेरे को इसका पता है और इसका होल स्टार ले लिया, स्टार साई स्टार, ये आ गया और ये आ गया। साई स्टार ए साई का वैल्यू पता है, ए साई। अब चूंकि ए स्टार और ए क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्टार साई डी बी इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा ए साई डी बी। क्लियर है? इसको मैं इधर की साइड ले आऊं, क्या बचेगा, ए स्टार माइनस ए कॉन्स्टेंट है, ओ सॉरी बराबर है, तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी बी इक्वल टू 0। समझ में आया? अब ये देखना, ये क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पड़ी है, प्रसामान्यीकरण संबंध। साई स्टार साई क्या है, प्रायिकता बता रहा है, और डीबी आयतन में कुल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1। कुल वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये तो 0 हो नहीं सकता अब आपका, क्योंकि क्या है आपका साई स्टार साई डीबी इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है। तो इसका मान 1 के बराबर होगा, 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा 0, ए स्टार माइनस ए इक्वल टू 0 या ए स्टार इक्वल टू ए। तो यहाँ देखिए प्रूफ हो चुका है कि जो आइगेन वैल्यू रहती है, अगर ए कैप आपका हर्मिटियन संकारक है, तो उसके संगत जो आइगेन वैल्यू रहती है वो क्या होती है, आपकी रियल होती है। ए स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उसका कभी भी मान नहीं रहता है। समझ में आया? कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा अगर हर्मिटियन संकारक है तो ए का मान 2 आयोटा आ गया, कभी नहीं। क्या मिलेगा, ए का मान 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, और कुछ भी जो है वो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आयोटा वाली टर्म नहीं आएगी, ना ही -2 आयोटा, माइनस आयोटा, प्लस आयोटा, आयोटा क्यूब वगैरह ऐसी टर्म कुछ भी नहीं मिलेगी। तो ये पहली थ्योरम है कि एक हर्मिटियन संकारक के संगत जो आइगेन मान है वो क्या होते हैं, आइगेन मान वास्तविक होते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। सेकंड जो थ्योरम है वो है कि भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत, एक हर्मिटियन संकारक के भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत आइगेन फलन लंबकोणीय होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, एक हर्मिटियन संकारक के लिए थ्योरम नंबर 2 है, एक हर्मिटियन संकारक के लिए 2 भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत आइगेन फलन लंबकोणीय होते हैं। मैं जो ये वाला टॉपिक है ना, ऐसे 1-2 पहले टॉपिक है, 1-2 पहले वाले, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर खुद से अगर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन वाला बहुत ज़्यादा पार्ट है आगे, तो खुद से बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा मेरे के मानने अनुसार। तो क्या है, एक हर्मिटियन संकारक है ए कैप, उसके संगत 2 भिन्न भिन्न आइगेन वैल्यू है, सपोज करना AM और AN है। उनके संगत आइगेन मानों के संगत जो आइगेन फलन है, सपोज करना साई M और साई N क्या है, आपके आइगेन फलन है, वो क्या होते हैं, लंबकोणीय होते हैं। यानी मैं अब एक्चुअल में प्रूफ करने वाला हूँ। पहले तो मेरे को याद है, पहला जब डेफिनेशन दी थी तो मैंने बोल दिया था कि AM इक्वल टू A स्टार इक्वल टू A या EN स्टार इक्वल टू EM स्टार। यहाँ पे अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो क्या होगा, क्या प्रूफ करना है मेरे को, साई M स्टार साई N DB इक्वल टू 0, ये मेरे को प्रूफ करना है। एक हर्मिटियन संकारक है, 2 फलन है, 2 आइगेन वैल्यू है, ठीक है। तो 2 भिन्न भिन्न आइगेन मानों के संगत आइगेन फलन क्या होते हैं, आपके लांबिक होते हैं, लंबकोणीय होते हैं। देखिए अब देखते हैं इसका प्रूफ, उत्पत्ति क्या है।
ए कैप साई एन इक्वल टू ए एन साई एन, साई एन पर आरोपित करो, ए एन साई एन मिलेगा। ए कैप याद रखना क्या है, आपकी हर्मिटिय संकारक है, और हर्मिटिय संकारक के संगत आइगन वैल्यू रियल होती है, यानी ए एन स्टार इक्वल टू ए एन होगा। और दूसरे फलन साई एम पर आरोपित करूंगा तो क्या मिलेगा, ए एम साई एम। तो यहाँ से भी अगर देखूंगा तो क्या मिलेगा, ए एम स्टार इक्वल टू ए एम। ये मुझे पता है, प्रूफ कर चुके हैं, लास्ट टॉपिक किया है अपन ने प्रूफ। ए स्टार इक्वल टू ए, तो एन के लिए ए स्टार एन इक्वल टू ए एन और ए एम स्टार इक्वल टू ए एम के बराबर। अब क्या कर रहे हैं बताइए, करिए प्रूफ। समीकरण एक का साई एम स्टार से गुना करने पर, पहले तो ऐसे गुना कर दो, चलो ये एक है ये दो है, कर दिया गुना, क्या मिलेगा, साई एम स्टार ए कैप साई एन इक्वल टू ए एन साई एम स्टार साई एन। समीकरण नंबर 3 समझ में आया। समीकरण 3 का डीवी के सापेक्ष क्या ले रहे हैं, समाकलन। सेम प्रोसेस है, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार ए कैप साई एन डी वी इक्वल लो साई एम स्टार साई एन डी वी के बराबर। जो पहले वाला प्रूफ किया है ना, पहला जब लंबकोणीयता की जब डेफिनेशन दी थी वहीं पे है ये, ठीक है। अब देखना समीकरण 4 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको किसके अनुसार लिखने पर, स्वयं संलग्न परिभाषा के अनुसार लिखने पर। क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से लिखने पर, समीकरण 4 को डेफिनेशन से लिखेंगे तो क्या होगा बताइए। अब यहाँ लिख दिया मैंने साई एम स्टार ए कैप साई एन डी बी, इधर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको ए कैप साई एम का होल स्टार साई एन डी बी। सही है या नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मिल गया। तो समीकरण नंबर 5। तो आप यहां से भी इसको प्रूव कर सकते हो कि समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दो, कर सकते हैं ना, ये वाला इसके बराबर है, या फिर आप वहीं से सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यूजुअली चलता हूं समीकरण 4-5 की तुलना करने पर। समीकरण 4 तथा 5 की तुलना करने पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए। ए कैप साई एम का होल स्टार साई एन डी बी इक्वल टू क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड वाला इसके बराबर है, यानी कि ए एन क्या मिलेगा, ए एन साई एम स्टार साई एन डी बी के बराबर। अब ए कैप साई एम का वैल्यू क्या है आपका, ए एम साई एम, तो ए कैप साई एम का होल स्टार क्या बन जाएगा आपका, ए एम स्टार साई एम स्टार के बराबर होगा, नहीं होगा। और ए एम स्टार का वैल्यू किसके बराबर है, ए एम के बराबर। तो फाइनल में क्या बनेगा आपका, ए एम साई एम स्टार के बराबर। ए कैप साई एम का स्टार का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, ए एम साई स्टार के बराबर। ए एम आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ए एम साई एम स्टार साई एन डी बी इक्वल टू ए एन साई एम स्टार साई एन डी बी के बराबर। तो ये देखो ये बराबर है, ये भी बराबर है, इधर ले आता हूं, कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, ए एम माइनस ए एन इंटीग्रेशन ऑफ साई एम स्टार साई एन डी बी इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा। अब चूंकि क्या है आपका
दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू है, यानी कि क्या है, an नॉट इक्वल टू am, अलग अलग आइगन वैल्यू है। तो क्या होगा, किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको। तो साई एम स्टार साई एन डी बी इक्वल टू जीरो। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तो प्रूफ करना था। दो डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू ली, एक ए एन ली मैंने, एक ए एम ली, और आई साई एम और साई एन लिया। क्या प्रूफ करना था, एक है अब आपका हर्मिटिय संकारक है ही है, तो एक हर्मिटिय संकारक के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन क्या होते हैं, लंबकोणीय, जो कि अपन प्रूफ कर चुके हैं। तो ये आपकी हर्मिटिय संकारक की लंबकोणीयता या आइगन फलनों की लंबकोणीयता थी। एक तो होता है ये तो कहलाते हैं अपने लंबकोणीय, और एक होता है आपका साई स्टार साई डी बी इक्वल टू 1, ये कहलाता है अपना प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध। तो इसी में यदि मैं देखूं क्या, साई एम स्टार साई एन डी बी इक्वल टू, इसका मान 1 होगा जब m इक्वल टू n हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और m नॉट इक्वल टू n होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर। यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये आज की क्लास का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम, उसके बाद अपन देखेंगे क्रम विनिमय संबंध वगैरह, और ये आपकी यूनिट का आधा सा लगभग पार्ट, आपका आधे से ज़्यादा पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।